कंपनी का जो डिमांड होता है कि भाई हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा बजट का डिमांड है, उसी तरीके से बहुत सारे एरिया में कलर का भी डिमांड होता है। ये नहीं चल रहा है तो हमारे पास में ये ऑप्शन तो है ना कि भाई हमारा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, हम इस मटेरियल को जैसे तैसे बेच के अपना हटा लेंगे, या फिर जो अगर आप अपने पुराने व्यवसाय के साथ में पेंट का व्यवसाय को जोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है आप कमा पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा अपना हार्डवेयर का दुकान है, मैं अपने हार्डवेयर के दुकान में बहुत सारे मटेरियल बेचता हूँ, जैसे कि पाइप फिटिंग हो गया, टंकी हो गया, मोटर हो गया, किचन सिंक हो गया, नल हो गया, ये सारा सामान मैं अपने दुकान में बेचता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ पेंट का काम स्टार्ट करना, तो मैं पेंट का काम कैसे स्टार्ट करूँ, किस कंपनी का मैं मटेरियल रखूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या क्या मुझे रखना होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप भी मेरे दुकान में देख रहे होंगे, मैं अपने दुकान में देखिए क्या क्या बेचता हूँ। ये हार्डवेयर का पूरा सामान हो गया, जैसे कि ये किचन सिंक का जो वेस्ट पाइप हो गया, ये सब हो गया। ये एग्रीकल्चर वाले जो इसको क्या बोलते हैं, फुटबॉल, हाँ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये पूरा पीछे नल वगैरह लगा हुआ है, ये नल लगा हुआ है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, किचन सिंक वहाँ पे पूरा नल भरा हुआ है, ये आरी सब हो गया है कि नहीं। इतना सारा मैं सामान रखता हूँ। उसके बाद में ये पेंट हो गया, यहाँ पे पूरा सीमेंट पेंट लगा हुआ है, पीछे वहाँ पे सीमेंट पेंट लगा हुआ है। ये सब मैं क्यों रखता हूँ? इसलिए रखता हूँ कि भाई मेरा जो है इनकम और ज़्यादा बढ़े, मेरा आमदनी जो है वो दुगुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। अभी देखिए ना, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि मैं अपने दुकान में एस्बेस्टस वगैरह रखूँ, जो टीन सीड होते हैं, जो कि छतों के ऊपर में रखे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो छत की ढलाई नहीं करवा पाते हैं, उनका थोड़ा पैसे का दिक्कत होता है, तो वो लोग एस्बेस्टस लगा देते हैं, टीन सीट लगाते हैं। तो मैं सोचा कि भाई मेरा हार्डवेयर का काम है ही, इतना अच्छा काम चल ही रहा है, उसको भी रख लेते हैं। और स्वाभाविक है कि मैं अगर उसको भी रखूंगा तो मेरा अच्छा खासा बिकेगा, क्योंकि मेरे यहाँ से जो है रूरल भी अटैच है और यहाँ से सिटी भी अटैच है। मेरे पास में सब टाइप के कस्टमर आते हैं, गांव देहात के भी आते हैं और टाउन बाजार के भी आते हैं। सॉरी। तो कहीं ना कहीं मैं उसको रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में स्पेस की कमी है, इसलिए मैं नहीं रख पाता हूँ। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आपका अपना हार्डवेयर का दुकान है तो बिल्कुल जो है पेंट का काम स्टार्ट कीजिए। लेकिन अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया था कि कभी भी दुकान की शुरुआत जो है पेंट के व्यापार से मत कीजिए। कभी भी कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट पेंट का काम मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पेंट के काम में अब जाके आप सोचेंगे कि हम डायरेक्ट पेंट का काम लेके स्टार्ट करें और अच्छा खासा कमा ले, पॉसिबल नहीं है। पूरे मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। उससे पहले चैनल पे अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियोस जो हमेशा लेके आते रहता हूँ। हमारा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है नए नए अपडेट शेयर करते रहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे हम कोई भी अपने व्यापार में कुछ नया चीज़ इंक्लूड करते हैं, जब वो बिकता है तो हमें उस पर, स्वाभाविक है, हमें उस पर प्रॉफिट होता है। तो क्यों ना जो है, अगर हमारा ऑलरेडी हार्डवेयर का बिजनेस चल रहा है तो उसमें हम पेंट का काम स्टार्ट करें। अभी देखिए, जैसे कस्टमर हो गए, वो हमारे पास में आएंगे। घर जब बनता है तो सबसे पहला काम होता है, जब प्लास्टर नहीं हुआ होता है तो सबसे पहला काम होता है, जो ईंटें हैं उसको कटिंग करके पाइपलाइन बिछाने के लिए उसको कटिंग किया जाता है, फिर उसमें जो है पाइप्स जाते हैं। तो हमारा पाइप फिटिंग का काम है, तो हमारे यहाँ से पाइप बिकेगा, टंकी बिकेगा, ये मोटर वगैरह है वो, ये सब बिकेगा, ये किचन सिंक बिकेगा। बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो ठीक है। उसके बाद में जब ये सब हमारा चला गया, हमारा कस्टमर के साथ में रिलेशन अच्छा बन गया, शुरुआत में हमने अच्छे रेट पे उनको मटेरियल दिया, कस्टमर खुश हो गए, है ना, तो हमारा वहाँ पे बॉन्डिंग अच्छा बन गया। उसके बाद में जब उस पर प्लास्टर हो जाएगा, फिर जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपने अपने दुकान में पेंट का सामान रखा हुआ है, पुट्टी है, प्राइमर है, ये सब अगर आपने रखा हुआ है, तो वो क्यों दूसरे के दुकान में जाएंगे? शुरुआत में ही आपका अच्छा रिलेशन बन चुका है, वो जो है आपके पास में आएंगे। फिर जब पेंट बिकेगा तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब इस चीज़ को भी आप लोग समझिए, हालांकि मैं ये चीज़ पहले भी वीडियो में बताया हुआ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ, ताकि जो है आपका एक नॉलेज जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए फ्रेंड्स, पेंट होता है एक ऐसा डिवीज़न है, एक ऐसा ट्रेड है कि इसमें क्या है कि कमाई अब रह नहीं गया है, लेकिन कमाने वाले कमा लेते हैं। पेंट का जो मेरा बिजनेस है, पेंट का मेरा व्यापार है, डाउन है, स्लो है, लेकिन फिर भी मैं कमा रहा हूँ। इसमें होता क्या है, गिने चुने कोई ज़्यादा मटेरियल नहीं है, पुट्टी, प्राइमर, इमल्सन पेंट,
ये 3 चीज़, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन आप हार्डवेयर के ट्रेड में देखिए, हार्डवेयर के व्यवसाय में देखिए, शुरुआत ये जाली है। जाली अगर मैंने रखा है तो जाली मेरे यहाँ से बिकेगा बालू चालने के लिए, ठीक है। जब मकान का जुराई होगा, प्लास्टर होगा तो उस टाइम पे जाली बिकेगा। उसके बाद में जब मकान बन जाएगा तो यहाँ पे ये मोटर वगैरह, शुरुआत में ही मोटर का ज़रूरी होता है, मोटर बिकेगा। चापाकल का मैं पूरा सेट रखता हूँ, चापाकल मेरे यहाँ से बिकेगा, है कि नहीं। सबसे पहले प्लॉट पे जो है बोरवेल किया जाता है, वो सब काम है मेरा, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, ये फिटिंग्स वगैरह है, ये सब बिकेगा। पाइप हो गया, टंकी हो गया, उसके बाद में जो भी नल वगैरह हो गए, ये सब पहले बिकेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि हार्डवेयर में बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे, रेंज इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि रेट का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, इसमें रेट का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। अब होता क्या है कि भाई दुकानदारों की भी अपनी अपनी टैक्टिक्स होती है सामान बेचने की। जैसे कि होता क्या है कि पाइप का कस्टमर जनरली पाइप का, टंकी का, मोटर का, इन्हीं तीनों चीज़ का सामान का जो है रेट पूछते हैं। अब दुकानदारों का जो होता क्या है कि भाई जिस सामान का कस्टमर रेट पूछ रहा है उसका कम बताया, और जिस सामान का रेट नहीं पूछा उस पर अपना प्रॉफिट रख लिया, है ना। ऐसे ही चलता है दुकानदारी। तो इसमें जो है बहुत सारे आइटम है हार्डवेयर में, लेकिन पेंट में पुट्टी, प्राइमर और इमल्सन, ठीक है, यही 3 चीज़ है। अब पेंट में होता क्या है कि कस्टमर आया, पूछा आपसे कि आप क्या रेट पुट्टी दे रहे हैं। आपने उनको बोला कि भाई नॉर्मल पुट्टी मेरे यहाँ पे आपको 620 रुपये का मिलेगा, 40 kg का बैग। कस्टमर दूसरे दुकान पे गया, वहाँ पे ट्राई किया, वहाँ पे उसको 600 का रेट, 600 रेट में जो है 600 रुपये में उनको पुट्टी का बैग मिल रहा है। अब वहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर बोलेगा कि भाई ये तो महंगा लगा रहा है, लेकिन आपका रेट फिर भी ठीक है। उसने क्या किया, 20 रुपया डाउन कर दिया। वो सोच रहा है क्या, वो दुकानदार सोच रहा है कि भैया पुट्टी तो लेके हमारा रिलेशन बन जाएगा, पुट्टी हमारे यहाँ से लेके जाएगा, फिर प्राइमर लेगा तो प्राइमर में चाप लेंगे, पेंट लेगा पेंट में चाप लेंगे, ब्रश लेगा ब्रश में दबा देंगे, रोलर लेगा रोलर में दबा देंगे, उसके बाद में जो बाटा पेपर हो गया उसमें दबा देंगे। तो इसी तरीके से जो है व्यापार चलता भी है। वही चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ज्यादा आइटम नहीं है, सीमित मात्रा में मटेरियल है, ठीक है। जिसके वजह से आज के डेट में पेंट के व्यवसाय में अगर आप शुरुआत ही पेंट से कर रहे हैं तो कमाना पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आप अपने पुराने व्यवसाय के साथ में पेंट का व्यवसाय को जोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है आप कमा पाएंगे। पुट्टी जो है, अगर आपके पास में कस्टमर आए, कोई बात नहीं, आपने पुट्टी जो है 10 रुपया 20 रुपया डाउन करके बेच दिया, फिर जो है वो प्राइमर लेंगे, है ना। लेकिन ये आपका रिलेशन तब काम में आएगा जब आपने उनको अच्छे रेट पे पाइप फिटिंग मटेरियल वगैरह ये सब दिया हुआ है, पहले से आपने उनके साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग बनाया हुआ है, ठीक है। तब जो है फिर वो जो भी इमल्सन पेंट हो गए, एनामिल पेंट हो गए। अब एक मकान में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इमल्सन ही जा रहा है, यानी कि ये जो है सिर्फ प्लास्टिक पेंट ही जा रहा है। मकान में जो है ये भी पेंट जाएगा, लोहे लकड़ी पे जो किया जाता है ये भी पेंट जाएगा, लेकिन नहीं। तो ऐसे करके जो है बहुत सारे क्या बोलते हैं मटेरियल है, उस पर आप कमा सकते हैं। अभी सीमेंट पेंट देखिए, अच्छा मेरे यहाँ पे क्या होता है कि इमल्सन का ज़्यादा सेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिटी में, रूरल एरिया में जो यानी कि देहात है, गांव है, वहाँ पे लोग इमल्सन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सीमेंट पेंट बिकता है। ये तो आप यहाँ पे लाइन देख ही रहे हैं, वहाँ पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे जो है 2 लाइन लगा हुआ है, उसके बाद में मेरे गोडाउन में भरा पड़ा है। सीमेंट पेंट इस रफ्तार में बिकता है कि क्या ही कहे, है ना। तो यही चीज़ है, सीमेंट पेंट मेरे यहाँ से बिक जाता है अच्छा खासा। उसके बाद में पुट्टी का थोड़ा कम सेल है, इमल्सन वगैरह तो बिकता ही है, नॉर्मल डिस्टेम्पर वगैरह बिकते हैं ज़्यादा। उसके बाद में जो है एनामिल सबसे ज़्यादा बिकता है ना। तो एनामिल मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ तो 1 लीटर में सबसे ज़्यादा बिकता है, 1 लीटर और 4 लीटर। छोटे पैक मेरे यहाँ उतना ज़्यादा सेल नहीं है। तो यही चीज़ है, हर एरिया बाई एरिया जो है अलग अलग चीज़ का, अलग अलग कंपनी का, अलग अलग पैक साइज़ का डिमांड होता है। चलिए अब उसके ऊपर में भी मैं आपको बताता हूँ। पेंट का जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने एरिया में देखिए कि भाई हमारे एरिया में कंपटीशन कैसा है, किस कंपनी का कैसा कंपटीशन है। अब मान के चलिए 4 काउंटर है, 4 काउंटर में जो है आपका 5वां काउंटर है, 4 काउंटर एशियन पेंट लेके बैठा हुआ है, वहाँ पे आप भी लेके बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा वहाँ पे आपको इनकम भी कम होगा और कस्टमर भी जो है वो उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि भाई वो पुराने काउंटर है। हाँ, अगर आप जो है उन चारों काउंटर से जो है एकदम रेट अलग हट के दे रहे हैं तो फिर निश्चित है
कि आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, 6 महीने के बाद आएंगे, साल भर के बाद वो आएंगे ही। तो आप शुरुआत में इस चीज़ को देखिए कि भाई चलिए वहाँ पे एशियन लेके बैठे हुए हैं, वो नैरोलैक लेके बैठा हुआ है, आप बर्जर से काम स्टार्ट कीजिए, आप कोई दूसरा कंपनी लेके स्टार्ट कीजिए। फिर आपको ये भी देखना होगा कि भाई इस कंपनी का यहाँ पे जो है डिमांड है या फिर नहीं है। अब ये चीज़ कैसे देखेंगे? तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई हम डायरेक्ट डीलरशिप ले ले शुरुआत में। मैंने इसके ऊपर में कितने सारे वीडियो में बताया हुआ है कि शुरुआत में कभी भी डीलरशिप लेके मत काम कीजिए। शुरुआत में किसी बड़े डीलर से मटेरियल लेके रखिए अपने दुकान में, देखिए कैसा परफॉर्मेंस है, वो कैसा सेल दे रहा है आपको, मार्केट कैसा चल रहा है उस पेंट का। नहीं चल रहा है तो हमारे पास में ये ऑप्शन तो है ना कि भाई हमारा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, हम इस मटेरियल को जैसे तैसे बेच के अपना हटा लेंगे या फिर जो है उनको वापस करके कोई दूसरा ले लेंगे, ये भी ऑप्शन है। लेकिन आप डायरेक्ट डीलरशिप ले लेंगे तो फिर डायरेक्ट डीलरशिप लेने के बाद में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कहने का मतलब है कि लाइफ में इस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए कि एक कहते हैं ना कि कोई पीछे पड़ जाए, कोई चुंबक के जैसे चिपक जाए, वो चीज़ ठीक नहीं लगता। लोहे में कैसे चुंबक तुरंत चिपक जाता है, तो वैसा मज़ा नहीं आता। एकदम फ्रीडम होकर काम कीजिए। तो इसीलिए जो है शुरुआत में डीलरशिप लेके मत स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में जो है किसी बड़े डीलर से मटेरियल लेके रखिए अपने दुकान में और देखिए। उसके बाद में आप अपने एरिया में इस चीज़ को भी देखिए कि भाई हमारे लोकल एरिया में जो है किस टाइप के लोग हैं, उनका स्टेटस कैसा है, क्या चीज़ को वो अफोर्ड कर पाते हैं। अब जैसे मान के चलिए अगर आप देहात में रॉयल साइन, रॉयल लग्जरी, अल्टीमा स्ट्रेच, ग्लिट्स जैसे पेंट को आप सेल करेंगे, अपने दुकान में लेके बैठेंगे, तो क्या वो सेल होगा रूरल एरिया में? क्या एक गरीब आदमी, किसान आदमी एक अल्टीमा को या फिर जो है रॉयल साइन को वो अफोर्ड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि वो डिस्टेम्पर तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, ये बोरा वाला सीमेंट पेंट ले जाते हैं और ले जाते हैं 7 साल 8 साल ये भी चल जाता है और इसी में वो खुश हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि भाई ये सीमेंट पेंट है तो कपड़े में लगेगा, अगर दीवार में हम ऐसे टच हो रहे हैं तो कपड़े में लगेगा, नहीं लगता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, खुश है कस्टमर इसको लेके। तो इस चीज़ को भी देखिए कि हमारे लोकल एरिया में जो है कैसे लोग हैं। क्या अगर मैं लग्जरी वाले पेंट रखूँगा या फिर जो है प्रीमियम वाले पेंट रखूँगा या फिर इकोनॉमी रेंज के पेंट रखूँगा तो कौन सा इसमें सेल होगा? इस चीज़ को आपको जो है शुरुआत में ऑब्जर्व करना होगा, जांचना होगा, एनालाइज करना होगा। शुरुआत में जो है यही सब चीज़ें जो है आपको देख के फिर जो है एक बड़े पैमाने पे काम स्टार्ट करना है। शुरुआत में जो है 6 महीना साल भर देखिए, पूरा लाइफ करना है बिजनेस, है ना, पूरा लाइफ बाकी है बिजनेस करने के लिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है कोई भी चीज़ में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि ऑब्जर्व करने लायक होते हैं, है ना। अब मैं आपको एक ही वीडियो में क्या क्या बताऊं, जैसे कि हो गया मान के चलिए पेंटर के साथ में थोड़ा सा अच्छा बॉन्डिंग रखिए। ये चीज़ तो मैं जानता हूं, हालांकि इस चीज़ के अगेंस्ट में मैंने कई सारे वीडियो भी डाले हुए हैं कि इन लोगों को जो है कमीशन अगर आप दे रहे हैं तो ये कस्टमर ला के देंगे, अगर कमीशन नहीं दे रहे हैं आप तो ये कस्टमर जो है ला के नहीं देंगे और उल्टा जो है आपके दुकान का बुराई भी करेंगे। तो पेंटर के साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग बना के रखिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस वीडियो में सजेस्ट नहीं करूँगा कि पेंटर को आप कमीशन दीजिए या कोई भी मिस्त्री को कमीशन दीजिए। उनके साथ में एक ऐसा बॉन्डिंग बनाइए जब वो आपको कस्टमर ला के दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो है उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दीजिए। अभी जैसे मेरा अगला प्लानिंग है कि मैं अपने जो मेरे बेस्ट पेंटर है, जो मेरे बेस्ट प्लम्बर है, जिन्होंने मुझे अच्छा काम दिया, उनको मैं एक LED टीवी दूँ, है ना, एक अच्छे साइज़ का 32 इंच का LED टीवी दूँ। तो इससे क्या होता है कि भाई वो लोग भी जो है खुश है, वो लोग जानते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए सैनिक हार्डवेयर वाले कमीशन नहीं देने वाले, है ना। अगर उनको कमीशन चाहिए होता है वो किसी और दुकान पे लेके जाते हैं। मैंने उनको बोल भी रखा है कि मैं 1 रुपल्ली भी आपको नहीं देने वाला, अगर लाना हो तो लाइए, नहीं लाना हो तो कोई बात नहीं। लाओगे तो जो है मैं भी आपको काम दूंगा, नहीं लाओगे तो मैं आपको कोई काम नहीं दूंगा, है ना। तो ठीक है, आपको कोई साइड मिल गया, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, 2 महीना 3 महीना आपने काम किया या 10 दिन आपने काम किया, फिर आप खाली बैठोगे, है ना। तो उससे बेहतर है कि कमीशन को थोड़ा सा साइड कीजिए और आपस में एक दूसरे से जुड़िए। ये सब जो चीज़ें हैं शुरुआत में देखना होता है, कंपनी भी देखना होता है ना, कि भाई हमारे एरिया में किस कंपनी का ज़्यादा डिमांड है। वो बात एक अलग है कि भाई 4 काउंटर एशियन पेंट लेके बैठा हुआ है तो यहाँ पे जो है हम बजट लेके बैठ रहे हैं। आपको ये भी देखना है कि भाई हमारे एरिया में लोग किस कंपनी का सबसे ज़्यादा चाहत कर रहे हैं, है ना, किस कंपनी का सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं। शुरुआत में इन्हीं सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। नहीं तो अगर आप एक बड़ा अमाउंट जो है पेंट के सेक्टर में, पेंट के डिवीज़न में अगर लगाएंगे, पूरा मटेरियल लेके भर लेंगे अपने दुकान में, हो सकता है आगे चल के आपको नुकसान भी लगे। हर चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। व्यापार जो है कहना बहुत आसान है कि ठीक है हमने मटेरियल भर लिया, हम बेच रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे भी आइटम होते हैं हमारे दुकान में जो सालों साल तक नहीं बिकते हैं, लेकिन जब बिकते हैं तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट देके जाते हैं, है ना। जो 10 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल जो 10 रुपए का सामान है वो अगर साल भर से नहीं बिका तो वो 100 रुपए में बिक जाता है। तो शुरुआत में इन्हीं सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है, थोड़ा सा पैसा लगाइए। 6 बैग पुट्टी मंगवा लीजिए, नॉर्मल पुट्टी मंगवा लीजिए, वाटरप्रूफ जो है पुट्टी वो आप 6 बैग मंगवा लीजिए, नॉर्मल वाले 6 बैग मंगवा लीजिए। इकोनॉमी इमल्सन के जो इकोनॉमी रेंज के जो इमल्सन होते हैं वो 1 से 2 बाल्टी रखिए, बिकेगा तो और मंगवाएंगे, है ना। कहाँ भागा जा रहा है भाई, बिकेगा तो और मंगवा लेंगे। एनामिल में जो रनिंग सेट होते हैं, जैसे कि मैंने रनिंग सेट के ऊपर में भी बताया हुआ है अपने कई सारे पुराने वीडियोस में कि भाई इसमें जो है ब्लैक हो गया, आपका गोल्डन ब्राउन हो गया जो कि सबसे ज़्यादा चलता है, स्मोक ग्रे हो गया, वाइट हो गया, है ना, रेड हो गया। एनामिल के जो रनिंग सेट है ये सब रख लीजिए शुरुआत में, देखिए कैसा परफॉर्मेंस है। अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, 6 महीना साल भर काम कीजिए। जब आप 6 महीना साल भर जब काम करेंगे तो उसके बाद में जो है आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, बेस की जानकारी हो जाएगी। अच्छा बहुत सारे एरिया में होता भी क्या है कि जिस तरीके से कंपनी का जो डिमांड होता है कि भाई हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा बर्जर का डिमांड है, उसी तरीके से बहुत सारे एरिया में कलर का भी डिमांड होता है। ये चीज़ भी मैंने नोटिस किया हुआ है। हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा पिंक का डिमांड है, इमल्सन में सबसे ज़्यादा अगर डिमांड होता है तो पिंक कलर का। पता नहीं अब यहाँ के लोगों में क्या है, हर घर में अगर आप अंदर जाए तो यानी तो व्हाइट मिलेगा, तो व्हाइट तो एक जनरल कलर है, लेकिन अगर कोई शेड में चाहिए तो पिंक, हर दीवारों पे आपको मिलेगा पिंक कलर घर के अंदर में। हाँ किसी का डार्क है तो किसी का लाइट है, किसी का मीडियम है, लेकिन पिंक जरूर मिलेगा। उसके बाद में ग्रीन मिलेगा। ग्रीन तो हमारे यहाँ पे जो है कुछ मुस्लिम, यहाँ पे जैसे मुस्लिम का भी उनका अलग कॉलोनी है मुस्लिम लोगों का, तो उनका फेवरेट कलर होता है ग्रीन। कहीं ना कहीं घर में जो है ग्रीन जरूर देंगे, कहीं का बॉर्डर बनाना हो तो एरिया बाई एरिया कलर का भी डिमांड होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को तो ऑब्जर्व करना होता है शुरुआत में। अब भाई अगर हमें ग्रीन बनाना है तो ग्रीन कौन से बेस में बनेगा, पिंक बनाना है तो पिंक कौन से बेस में बनेगा, है कि नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को देखना होता है शुरुआत में। तो मेरे कहने का मतलब यही है, मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में बस थोड़ा सा पैसा लगाइए। अगर हमारा नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, इसको हटा के हम कोई दूसरा व्यवसाय, अपना कोई दूसरा बिजनेस ऐड कर लेंगे और चलना ही चलना है। दुकानदारी एक ऐसी चीज़ होती है, जब एक बार रनिंग पकड़ लेता है तो आप कचरा भी अपने दुकान में रख लेंगे तो वो बिकेगा ही बिकेगा। कुछ इस तरीके से, इसी फॉर्मूले से आप लोग काम कीजिए। आगे कहीं ना कहीं जो है अगर आप इस फॉर्मूले से काम करेंगे तो जरूर सक्सेस करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इस टाइप के वीडियोस जो है आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।